स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ m इन द गिवन प्रोपोर्शन। तो हमने प्रोपोर्शन में बात की है कि जब रेशो होती है तो उसको डिवाइड किया जाता है 6/m हो जाएगा एंड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू दी, ठीक है, एंड दिस इज द 5/10 हो जाएगा। तो आप क्या चिल्ले पाई करें, 5 को इधर m को इधर लेके जाएं, 5 को इधर लेके आएँ तो m की वैल्यू बन जाएगी आपके पास, तो ये आपके पास बन जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई 10। रीअरेंज किया जस्ट 5 to 10, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका 12 आता है। तो 12 ऑप्शन करेक्ट है। इन दी रेशो द सेकंड एलिमेंट, ये आपके रेशो है a रेशो b है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, जो सेकंड होता है उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे 12/x होगा, प्रोपोर्शन का साइन इक्वल के साइन के इक्वल होता है, 3/6 हो गया। अब बिल्कुल x को इधर लेके जाएं, 3 को इधर लेके जाएं और 6 को इधर मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू दी क्या बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 और ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 12 2 24। तो आंसर आपका कितना बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपकी जो कंपाउंड प्रोपोर्शन है वहां से क्वेश्चन लिया गया है, बट दिस इज वेरी इजी आई थिंक, सॉरी ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, नॉट द कंपाउंड प्रोपोर्शन। इफ़ अ 1 person टेक 7 days टू क्लीन अ हाउस, एक आदमी अगर 7 दिन लगाता है घर को साफ करने में, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर 7 लोग होंगे तो 1 दिन लगाएंगे, 7 लोग तो 1 दिन लगाएंगे, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कंपाउंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन लिया गया है, जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है, अपने रिलेशन देखना है। देखें दिन है, मशीनें हैं और पंखे बनाए जा रहे हैं फैक्ट्री में, तो 7 दिन में 7 दिन हैं तो आपके पास 560 पंखे बनाए जाते हैं, और अगर 12 दिन होंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा पंखे बनाए जाएंगे। तो ये आपकी कौन सी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका 7 से 12 की तरफ जाते हैं, यानी कि आप इंक्रीज़ करते हैं वैल्यू, तो आपका ये भी प्रोपोर्शन सेम इंक्रीज़ होगा। इसी तरह 20 मशीनें हैं तो 560 पंखे बनाती हैं, तो अगर एक मशीन होगी तो कम बनाएगी, तो ये मशीनें कम करने से फैंस भी कम हो रहे हैं, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में जब हमने तनासब की बात की तो हमने आपको क्या कहा था, 7 को आपने 20 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 20 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू दी, ये आपके पास बन जाएगा 560 डिवाइडेड बाय x। तो सिंपल आपने x की वैल्यू निकालनी है, इसको अरेंज करें, x इज इक्वल टू ये बन जाएगा 560 मल्टीप्लाई 12 और ये हो जाएगा डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 8 56 हो गया, और 2 6 12 और 8 6 48 हो गया। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है 5% ऑफ 70। वो कहता है कि 5% ऑफ 70, 5% मीन 5/100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई 70 का, ये है 5% ऑफ 70। ये इक्वल है किसके, 2x के इक्वल है। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, x का स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है। तो इसको कर लेते हैं, दिस इज नॉट द कम्प्लेक्स, दिस इज वेरी इजीएस्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो चुका है, और ये 7 5 35 7 5 ये हो गया 35 हो गया। 35 को आप चलें इस तरह कर लेते हैं, 5 × 5 5 to 10 तो 7/2 हो गया, 7/2 इज इक्वल टू 2x। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा आपका 2 2 4, सॉरी 2 को इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास 7/4 आ जाएगा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू 7/4 है, हमने निकालना है x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू दी 7/4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो 49/16 आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है, इसका जो पेरीमीटर है वो 81 सेंटीमीटर है, और ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द 3 लेंथ्स, ठीक है, और इनकी जो साइड्स की रेशो है वो रेशो क्या है, 4:3:2 है, जो 3 साइड्स हैं, ठीक है, किसी की 4 है, किसी की 3 है, किसी की 2 है। लेट कर लेते हैं कि हम इसको अगर लिख लें 4x 3x 2x लेट कर लेते हैं। अब क्योंकि ट्राइंगल का पेरीमीटर 81 सेंटीमीटर है, तो ये जो लेंथ है इनका जो सम होगा वो 81 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। 4x + 3x + 2x इनका सम इक्वल होगा किसके, 81 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो 4 3 7 और 2 9, 9x इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 81 डिवाइडेड बाय 9, और ये आपका आंसर कितना बन गया, 9 सेंटीमीटर आपकी x की वैल्यू आ गई।
अब आपने देखना क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड। तो लार्जेस्ट साइड की आपने वेव लेंथ देखनी है, तो डेफिनेटली जिसकी रेशो ग्रेटर है वही उसकी ग्रेटर होगी। तो 4x है जो कि ग्रेटर लेंथ है, तो ये 4 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 9 है, 9 4 कितना हो गया 36 सेंटीमीटर, ये आपकी लार्जेस्ट लेंथ होगी, जो कि आपके पास क्या है बीटा ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन है। इस तरह यहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट अगर लेंथ पूछा जाता तो ये आपका 2x होता, 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 9 है, तो ये कितनी होती 18 सेंटीमीटर होती। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है कि इफ़ सबा ऑब्टेन्ड 120 मार्क्स आउट ऑफ 250। सिंपली जिस तरह आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं मैट्रिक के, एफएससी के, सबा ने 120 नंबर लिए, टोटल कितने हैं 250 हैं। जब आप इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो आप इसको क्या करते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो आपको आंसर मिल जाता है। तो ये 120 डिवाइडेड बाय 250 और इसके साथ मल्टीप्लाई 100 करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो चुका है, और ये 25 4 100 और ये 12 4 36 हो जाएगा, सॉरी 12 4 48 हो जाएगा। ठीक है, 48% आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। 50% ऑफ 300, तो 50% मीन 50/100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई 300 का 3 2 से 2 0 कैंसिल, और ये 300 3 5 15, तो कितना आ गया 150 आ गया आपका आंसर। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट मूव करते हैं 10 है, परसेंटेज इज द स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर इसका होता है परसेंटेज का, किसी भी फिगर की परसेंटेज लेते हैं तो ये होता है 5/100। अब आप ले लेते हैं किसकी 15% की, तो ये हो जाएगा 15/100। तो आपका जो डिनोमिनेटर है किसी भी परसेंटेज में आपका 100 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। वो कहता है कि इफ सेल प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस आपकी लेस है तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 12 है, इफ मार्कअप इज 12%, अगर आपका मार्कअप है 12% देन द मार्कअप ऑफ द 12,000 पर एनम, तो फिर उसका मार्क आपकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका वेरी सिंपल फार्मूला है, मार्कअप इज इक्वल टू दी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई मार्कअप, ठीक है, मार्कअप की परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ये फार्मूला होता है। तो इसमें जो टोटल अमाउंट है पर एनम, प्रिंसिपल इसको कहते हैं, ये आपकी 12,000 है, मल्टीप्लाई मार्कअप कितना है 12% है, 12 हो गया, 12/100 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 120 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है 1440, आपका मार्कअप आ जाता है। तो ये सिंपल फार्मूला है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये मार्कअप और डिस्काउंट वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर इसको नोट कीजिएगा फार्मूलाज को। प्रॉफिट परसेंट क्या होती है ये हमने पढ़ा है, प्रॉफिट परसेंट जो इसका फार्मूला है वो अपना ए है, हमने लेक्चर में भी बात किया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। 14 क्वेश्चन है, 5% ऑफ एक्स, यानी कि x का 5% कितना बनेगा, 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू दी 3y, ये कंडीशन दी गई है। और वो कहता है कि y की वैल्यू यहाँ पे आपकी है -1, तो आपने पुट क्या करना है, फाइंड क्या करना है, सॉरी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट कर लेते हैं, तो ये आपका बन गया 5x डिवाइडेड बाय 100, और ये हो गया 3, y की वैल्यू -1 है, -1 इट्स ओके। और ये आपका क्या बन गया 5x डिवाइडेड बाय 100 -3, अब यहाँ से बन गया 5x इज इक्वल टू -300। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो 5 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका -60 आंसर आपका आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 क्वेश्चन है, फाइंड द प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अगर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू दी, यानी कि कॉस्ट प्राइस 450 है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, तो डेफिनेटली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू दी प्रॉफिट आ जाता है। सेलिंग प्राइस आपकी 560 है, कॉस्ट प्राइस आपकी 450 है, इसको माइनस कर लें 110 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 16 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरेज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो कहता है, और जस्ट ये है बहुत ईजी, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27। अब स्टूडेंट मैंने आपको एवरेज का फार्मूला बताया होगा कि एवरेज का जो फार्मूला होता है वो होता है एवरेज इज इक्वल टू दी सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, टोटल वैल्यूज जो होती हैं, टोटल नंबर्स होते हैं, ये होता है फार्मूला, सम डिवाइडेड बाय नंबर्स।
अब यहाँ पे पूछा गया कि एवरेज ऑफ 5 नंबर, यानी कि टोटल जो नंबर है वो वैल्यू 5 है और उसका एवरेज 27 है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सम। तो सम हमारा क्या इक्वल आ जाएगा, सम इज इक्वल टू दी एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। एवरेज हमारा 27 है, टोटल नंबर इसके 5 हैं, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या बनेगा, 135 आपका सम बनेगा पहली कंडीशन में। अब वो कहता है कि इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, यानी कि एक नंबर एक्सक्लूड कर दें। अब आपके पास कितने नंबर बच गए, 4 नंबर। एक्सक्लूड करेंगे एक नंबर तो आपके पास अब टोटल नंबर 4 है और उसका जो एवरेज बनता है उन 4 नंबर का एवरेज वो 25 है। सेम इसी तरह ये फर्स्ट कंडीशन है। अब हम आ जाते हैं सेकंड कंडीशन पे। तो अब 4 नंबर का जो एवरेज है वो 25 है। सेम यही वाला फार्मूला यूज करेंगे और इसका सम लेंगे, सम निकालेंगे तो अब आपका बनेगा जो 4 नंबर का एवरेज नेक्स्ट बना है एक नंबर एक्सक्लूड करने से बना 25। तो 25 एवरेज है, मल्टीप्लाई अब कितने नंबर हैं, 4 हैं, 25 4 कितना हो गया, 100 हो गया। तो अब 4 नंबर का एवरेज 100 है। पहली जो कंडीशन है 5 नंबर का एवरेज 135 है और एक्सक्लूडेड नंबर आप इजीली निकाल सकते हैं। वो कौन सा नंबर होगा, अगर आप 135 में से 100 निकाल लें तो वो आपका नंबर 35 होगा जिसको आपने एक्सक्लूड किया है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 61, यानी कि 5 नंबर है उसका एवरेज 61 है। ये फार्मूला है एवरेज का, इज इक्वल टू द सम डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, तो एवरेज ऑफ 5 नंबर 61 है, सम। ठीक है, एवरेज ऑफ 5 61 है, सम हम यहाँ से निकाल लेते हैं। कितने नंबर हैं, 5 नंबर है। तो यहाँ से सम की वैल्यू कितनी आई, ठीक है, तो सम की वैल्यू 65 को 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको 61 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 515 और 6 5 30, ये 305 आएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 18 है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द शर्ट। ये मार्क प्राइस वो होती है जो आपको बिल्कुल वहाँ पे जो भी पैकिंग होती है वहाँ पे मेंशन होती है। ठीक है, द मार्क्ड प्राइस, जो आपकी मार्क्ड प्राइस है वो है 450 है और इट इज सोल्ड एट 20% ऑफ डिस्काउंट ऑफ दिस प्राइस। तो जो सोल्ड की गई है वो 20% डिस्काउंट है इस प्राइस का। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 450, 10 से 10 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 45 को 2 से मल्टीप्लाई 90। तो आपका 90 जो है वो आपका डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो आपकी जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी, जो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस होगी वो आपकी कितनी होगी, 450 माइनस 90 इज इक्वल टू दी, वो आपका क्या बनेगा, यहाँ से इसको 90 माइनस करें तो आपका आंसर क्या बनेगा, 360, 360 आपका आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 19 है, वो कहता है इन द फर्स्ट क्रिकेट मैच फ़खर जमान किस किस का फेवरेट प्लेयर है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें आपका कौन सा बैटर जो है वो सबसे फेवरेट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें बेटा आप। इन द फर्स्ट क्रिकेट मैच फ़खर जमान मेड 40 रन्स इन द 4 आवर्स। पहला क्रिकेट मैच फर्स्ट में जो फ़खर जमान ने स्कोर्स किए हैं वो 40 किए हैं 4 ओवर्स में और दूसरे मैच में इसने 45 रन्स किए हैं 6 ओवर्स में। तो टोटल रन्स इसके कितने हैं, पहले तो ये निकाल लें। टोटल रन्स इज इक्वल टू, पहले में 40 है दूसरे में 45 है, तो टोटल रन्स इसके हो गए 85। और टोटल ओवर्स कितने खेले हैं, पहले मैच में इसके 4 हैं दूसरे में 6 हैं, तो टोटल ओवर 10 है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे आप, टोटल स्कोर्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल ओवर्स, सिंपल है, 85 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर कितने बनेगा, 8.5 इसके एवरेज स्कोर आएंगे पर ओवर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन एल्फा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, फाइंड द एवरेज, सिंपल है, 2.5 प्लस 3.9 प्लस 4.5 प्लस 1.3 प्लस 9.9, सम कर लें, टोटल वैल्यूज चेक कर लें, 1 2 3 4 5, तो 5 पे डिवाइड कर लें और इसका जो आंसर बनेगा तो टोटल सम आता है 221, 221 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर 4.42 आंसर आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। 21 है, देयर आर 940 पेजेस इन 30 बुक्स, यानी कि 30 नोटबुक्स हैं तो आपके पास पेजेस हैं 2940। तो इस तरह के हाउ मैनी पेजेस विल बी देयर इन दी 14 सच नोटबुक्स होंगी, तो कितने होंगे। तो इसका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है कि जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है इसको राइट साइड पे रखना है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी पेजेस आपने फाइंड आउट करना है। तो पहली कंडीशन को ले लेते हैं,
तो इसका मतलब है कि 30 नोटबुक्स में कितने पेजेस हैं, और वो हैं 2940। तो अगर एक नोटबुक होगी, ठीक है, तो उसमें कितने होंगे, 2940 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर इस तरह की 14 नोटबुक होंगी तो वो कितना होगा, 14 नोट बुक्स होंगी तो आपके पास बनेगा 2940 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 1372 पेजेस आ जाएंगे, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये सिंपल रिलेशनशिप है, ये आपका प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। वो कहता है कदीर हैज़ RS 2000। कदीर के पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। कदीर के पास 2000 है, और विच इज़ दी, और वो जो 2000 है ये क्या है, विच इज़ दी 40% ऑफ न्यू साइकिल। जो नई साइकिल उस खरीदने जा रहा है, ये उस नई साइकिल का 40% है। तो इसको निकाल लेते हैं कि इसका मतलब है कि कदीर के पास इससे न्यू साइकिल की वैल्यू आ जाएगी। लेट कर लेते हैं कि न्यू साइकिल की वैल्यू है x, तो x है, तो इसका जो 40% है, 40% मीन 40/100 मल्टीप्लाई x, तो ये इक्वल है कदीर के पास जो पैसे हैं 2000। ये है कंडीशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, यानी कि 40% ऑफ न्यू साइकिल, हमें नहीं पता न्यू साइकिल की प्राइस कितनी है, उसको x कर लेते हैं। 40% ऑफ x इज इक्वल टू दी वो कदीर के पास पैसे, तो यहाँ से x की वैल्यू न्यू साइकिल की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कर लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू दी, ये बन गया 2000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 4, और ये 4 5 20, 4 5 20, ये 500 हो गया, और ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 5000 आ गई। तो अब यहाँ से हमें निकाला क्या कि जो न्यू साइकिल है उसकी टोटल जो प्राइस है वो 5000 है। अब वो कहता है कि हाउ मच मोर मनी डज हैव टू अरेंज, यानी कदीर को और कितने पैसों अरेंज करने पड़ेंगे। तो 2000 तो उसके पास पहले से मौजूद है, तो 5000 माइनस कितना है 2000 कर लें, तो उसको अब 3000 अरेंज करने पड़ेंगे नई साइकिल खरीदने में। तो 3000 आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 23 है मवरा मार्क्स इन मंथली टेस्ट इन द मार्च में उसके जो मंथली टेस्ट में स्कोर्स हैं, ठीक है, वो उसके हैं जनाब के 56 स्कोर्स हैं। कितने हैं, 56 स्कोर्स हैं। और इन अप्रैल हर मार्क्स इंक्रीज बाई 24% ऑफ दैट मार्क्स। तो ये 24 निकालें तो 24 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ 56, तो यहाँ से कितने इंक्रीज हो यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर आएगा 13.44। इसका मतलब है कि 13.44 मार्क्स उसके इंक्रीज हुए मार्च के मार्क्स से। तो अप्रैल में कितने मार्क्स होंगे, अप्रैल में कितने होंगे, तो मार्च में 56 थे, इंक्रीज हुए 13.44, और आंसर करें तो 69.4, राउंड ऑफ करें तो लास्ट डिजिट 5 से कम है, तो 69 के राउंड अबाउट आंसर आएगा। तो किसी ने 70 लगाया होगा तो वो राउंड अबाउट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने पढ़ाया हुआ है आपको, तो वो गलत होगा आंसर। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, मोर सूटेबल। 24 है एन इंक्रीज ऑफ 20%, यानी कि 20% इंक्रीज मीन 100 मल्टीप्लाई 500 निकल आएगा कितना, 100 आ जाएगा, 100, बी ऑप्शन करेक्ट है। 25 है अ पर्सन, वो कहता है कि अ पर्सन इंश्योर्स हिज लाइफ, अपनी इंश्योरेंस करवाता है 9,530 है, एंड ही पेज एनुअल, जो प्रीमियम वो पे करता है वो आपका 30,000 पे करता है। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रीमियम, तो इसका फार्मूला जो है इंश्योरेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास की बुक में। टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, जो टोटल अमाउंट है इसको चेक कर लें, वो आपके पास 9,50,000, कितनी है, 9,50,000 है। और जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम वो कितनी है, वो 30,000 है, 30,000 है। अब आपने क्या डिटरमिन करना है, रेट आपने निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू द रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। ये है इसका फार्मूला, इसको यूज़ करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपके पास अमाउंट ऑफ प्रीमियम है वो आपकी कितनी है, वो है 30,000 इक्वल टू द रेट आपने निकालना है, ये हो गया 100 मल्टीप्लाई टोटल कितनी है, 9,50,000, ठीक है। तो सिंपल आप इसका यहाँ से रेट निकालेंगे, खुद कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा आपके पास
3% आपका आंसर रहेगा। ये आपकी 8वीं बुक की एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज आपने अच्छे तरीके से करनी है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 26 क्वेश्चन है, वो कहता है अ टेलर स्टिचेस 5 ड्रेसेस इन 3 आवर्स, हाउ मैनी ड्रेसेस कैन बी स्टिच इन द 12 आवर्स। तो ये कैसे निकालने आपने, तो ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि आपने निकालना क्या, हाउ मैनी ड्रेसेस फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेटली 3 आवर्स में जो वो स्टिच करता है ड्रेस, वो कितने करता है 5, तो एक 1 आवर में कितना करेगा 5/3। इसी तरह 12 आवर्स में कितना करेगा, 12 आवर्स में 5/3 × 12, 3 4 12, 5 4 20, तो 20 सूट्स जो है वो क्या करेगा, स्टिच करेगा। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। 27 है, इफ द इनकम इंक्रीज फ्रॉम दैट सर्टेन अमाउंट इनकम टैक्स इज अप्लाइड दैट इनकम, दिस इज कॉल्ड द टैक्सेबल इनकम, इसको कहा जाता है टैक्सेबल, बी ऑप्शन करेक्ट है। 28 है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स पेड बाय एन ओनर ऑफ द हाउस वर्थ, जो कि 7,60,000 है, एट द रेट ऑफ 5%। तो सिंपल 5% है, 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 760, ठीक है। तो ये 3 0 हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आंसर निकालें तो 3,80,000 बनेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। द स्टैंडर्ड रेट ऑफ GST, जनरल सेल्स टैक्स, GST स्टैंड्स फॉर जनरल सेल्स टैक्स इसको कहते हैं। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त स्टैंडर्ड रेट है जनरल सेल्स टैक्स का, वो कितना है 18% है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन 30 है, द इस्लामिक टैक्स पेड बाय द मुस्लिम ऑन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, दिस इज कॉल्ड द उशर, इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं हम, उशर कहते हैं इसको। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ये थी जी आज की डिस्कशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको नोट भी कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।